मैं सुनील छपरा अपने आदरणीय अग्रज सर्वनिधनीय महामहिम भैया मदनभान कलरिया के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित लोगों को चरण स्पर्श करता है। हमारे भैया के आदेश पर छोटी सी बात कहने का 2 मिनट 3 मिनट का समय प्राप्त हुआ हमें। और मैंने बचपन से जब मैं छोटा था तब से क्लास 3 में 4th में 5th में 6th में 7th में जब छोटे से बड़े की ओर से कदम बढ़ाया तो हमारे पूरे क्षेत्र में पूरे जमुना पार में जहां भी जाइए सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ती थी। कहीं भी बैठिए, पिताजी लोग बैठते थे, समाज बैठते थे, शिक्षक बैठते थे, छोटे लोग बैठते थे, हमेशा बात करते थे उदय भान भैया ये करती। उनकी कहानियां इतनी कहानियां मैंने बचपन में सुनी कि आपको मैं बता दूं, कुछ मैं श्री कृष्णा धारावाहिक आता था तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि उदय भान करवैया जहां कहीं भी होंगे, जैसे भी होंगे, वो श्री कृष्ण की तरह होंगे। मैं आपको एक बात की बात बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मुझे लगने लगा उसके बाद मैंने 20 साल का 18 साल 20 साल की एक कठिन प्रतीक्षा की और तब मुझे भैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आज भी याद है जब मैं भैया से पहली बार जेल में उनके आदेश पर मिलने गया था, क्योंकि मैं अपनी भाभी माँ के लिए मैंने एक गीत बनाया था और भैया का मुझे फोन आया था, विधायक जी बुलाए हैं, जेल में मिलना चाहते हैं। मेरे जीवन के लिए इतना सुखद क्षण था वो कि अभी तक उस क्षण की मुझे ऐसी न प्रतीक्षा है ना आगे भविष्य मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं गया और मैं भैया से निपट 10 मिनट में बोल दिया कि मेरे भगवान ने मुझे फोन आया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसी महल की, किसी बड़े निर्माण के नींव की। कहा जाता है कि अगर नींव मजबूत है तो निर्माण अपने आप बड़ा होगा, अपने आप सफल होगा। और भाजपा की नींव मैं प्रदेश में अगर किसी को मानता हूं तो हमारे आदरणीय पंडित उदय भान करवैया को एक बार एक छोटी सी स्वरत की कविता लिखी है। पहले मैं नींव की बात करूंगा, उसके बाद 2 मिनट में अपने इस बड़ी जो बिल्डिंग तैयार हुई है भाजपा के उसके बारे में बात करूंगा। तो 3 से 4 मिनट का समय आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कविता की पंक्तियों की जो टैग लाइन है उसमें मेरे साथ आप रहेंगे और आपके पास अगर कविता की पंक्तियां पहुंच जाइएगा तो मुझे तालियों के मात्रा में खुशी देकर दीजिएगा। कहना है कि हजारों उम्मीदों को छाती से लगाकर जीता मरता हूं, हजारों उम्मीदों को छाती से लगाकर जीता मरता हूं, लाखों कार्यकर्ताओं का अभिमान हो रहे, यूं ही नहीं उदय भान हो रहे, यूं ही नहीं उदय भान। आंधों से कह दो अब रुख बदल के चलना हो। 2 साल 3 साल में आपने परिवर्तन देखा होगा प्रदेश की राजनीति में। कुछ कहना कहीं कुछ निकल ना जाए मुझसे, लेकिन आपने परिवर्तन देख लिया होगा कि जिस दिन से भैया ने या जिस दिन से उनके बाहर आने की शुरुआत होने लगी थी प्रदेश के सियासी गलियारों में, माहौल जो था बदल गया। वो जो क्रम होता है वही बदल गया। मैं व्यक्ति को लेकर आया, ये सब ऑफिसर थे, मैं भैया से मिलवाने के लिए उनको लेके आया। किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, वो कई जगह गए एक छोटे से काम के लिए और यकीन मानिए बड़े बड़े सांसदों के पास गया, विधायकों के पास गया। मैंने कहा भैया 5 मिनट का समय दीजिएगा, शायद काम हो जाए। मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उनके सम्मान के लिए कर दिया। सिर्फ 5 मिनट का समय लगा था और वो आए, वो बाहर से खड़े होकर के 500-700 की भीड़ देख के हो नहीं पाएगा मुलाकात। हमने कहा सर मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, अगर मेरे कहने पे भैया आपसे 5 मिनट अलग से बैठ के नहीं बात करेंगे तो सुनील छपरा आपके सामने कोई काम नहीं होगा। मैंने सिर्फ भैया 2 मिनट का समय और भैया किनारे पर मतलब एक छोटे से कार्यकर्ता जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो नगण्य है, उसके लिए बड़े भैया हमेशा साथ में आके खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए हमारे लिए। तो कहना ये है कि आंध्रा से कहता है बदल के चलना होगा, जैसा ये कहेंगे अब वैसे ही करना होगा। आंधियों से कह दो अब रुख बदल के चलना होगा, जैसे सरकार कहेंगे वैसे ये करना होगा। भयानक तूफान में फंसे हर एक परिंदे का आखिरी अरमान हो गए, यूं ही नहीं उदय भान हो गए, यूं ही नहीं। संघर्षों से तब कर ये मकान पाया है, संघर्षों से तब कर ये मकान पाया है। ऐसी भी परिस्थिति
संघर्षों से तब कर ये मुकाम पाया है और परिस्थिति कैसी भी हो बस फर्ज निभाया है। एक इस लाइन पर अगर आप तक पहुंच जाए लाइन तो मुझे तालियों के माध्यम से जरूर सूचित कर दीजिएगा कि संघर्षों से तब कर ये मुकाम पाया है, परिस्थिति कैसी भी हो अपना फर्ज निभाया है। मेरे हर एक कार्यकर्ता की आंख पर एक बड़ा घमासान होना है, जो ही नहीं उतर पाना है। जनता पार्टी देश की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये पता होना चाहिए ये कल्याणी, ये बंदा कल्याणी आता जाता है, बस तो लगाते होंगे अपने आप बड़े सांसद विधायक। तीसरी पंक्ति, ये जो अभी चली है इसे हमारे सरकार भी नहीं रोक पाएगी 2-3 मिनट में। बस मेरे लोग मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं बोल रहा, पंडित रघुराम करवलिया बोल रहे हैं। मेरे लोग मेरी आत्मा है, बस ये संकल्प धारा है। मेरे लोग मेरी आत्मा है, बस ये संकल्प धारा है। सच तो सच बोलना और अन्याय से लड़ना ही मेरा नारा है। यूजीसी पर सबसे पहले पूरे प्रदेश में घमासान करने वाले कौन थे? अयोध्या की धरती से, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। मेरे लोग मेरी आत्मा है, बस ये संकल्प धारा है। सच तो सच बोलना और अन्याय से लड़ना ही मेरा नारा है। जन आशीष की छाया तले पन्ने वाला महाअभियान हूं मैं, जो ही नहीं उतर भाग हूं मैं, जो ही नहीं उतर भाग। आखिरी पंक्ति बोलता हूं कि कितना भी बड़ा तूफान आए हिलूंगा नहीं, मेरा वादा है। कितना भी बड़ा तूफान आए हिलूंगा नहीं, मेरा वादा है। जब तक सांसों में दम है जनसेवा ही आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना भी बड़ा तूफान आए हिलूंगा नहीं, मेरा वादा है। जब तक सांसों में दम है जनसेवा ही इरादा है। प्रदेश से प्रयागराज और फिर जमुना पार की नई उड़ान हूं मैं, जो भी नहीं उतर भान हूं मैं, जो भी नहीं उतर भान। आइए, अरे मेरे भैया उदय भान जी के, मेरे भैया बीजेपी क्या गया हूं, मेरे भैया उदय भान जी के, अरे फिर से अपनी भाजपा सरकार के लिए इस बार भी बटन दबेगा, इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए।